नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में लगभग 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से 25 लोग घायल हैं। एक वाराणसी से 4 दोस्त 15 फरवरी 2025 को अपने घर से निकलते हैं। निकलने के बाद वह दोस्त चाहते हैं कि उन्हें एक रोज़गार मिल जाए और रोज़गार की तलाश में वह घर से बाहर निकलना चाहते थे। और कम उम्र के ये बच्चे कभी बाहर नहीं गए, कभी कुछ देखा नहीं, लेकिन पहली बार अपने दोस्तों के साथ नई दिल्ली जाते हैं। 15 फरवरी 2025 को जब वह सुबह अपने घर से निकलते हैं, निकलने के बाद वाराणसी जंक्शन पर सुबह आते हैं। आने के बाद जब वह अपनी यात्रा करते हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जब वे अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 15-16 पर जो ट्रेन आई है उसकी जगह अब प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आएगी और जो लोग कुंभ जाना चाहते हैं वह कुंभ के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 15-16 से हट जाएं, क्योंकि वहां वाराणसी एक्सप्रेस आ चुकी है। अनाउंसमेंट होने के बाद स्थिति इस प्रकार होती है कि जो लोग कुंभ जाने के लिए तरसते थे, कुंभ जाने की चाहत रखते थे, और जैसे ही अनाउंसमेंट होता है प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए भीड़ लग जाती है। और जैसे ही सीढ़ियों पर लोग चढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करते हैं, तो भगदड़ में लगभग 18 लोग मारे जाते हैं। जबकि आयुष अग्रवाल, जो कि अपने 4 दोस्तों के साथ आया था, वो भी उसमें मृत हो जाता है, जबकि उसकी उम्र 17 से 18 वर्ष के बीच बताई जाती है। और उसका एक दोस्त शिव अग्रवाल, जिसका एक हाथ काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि लकवा जैसा मार गया है। बात यहाँ तक नहीं रुकती है, बात ये रहती है कि नई दिल्ली स्टेशन पर इतनी संवेदनशील स्टेशन है और यहाँ खुफिया अलर्ट रहती है, चप्पे चप्पे पर कैमरा होता है और CRPF, GRPF सभी जवान लगे हुए होते हैं। और जब भीड़ इतनी होती है तो कैमरा कहाँ जाते हैं? क्या कैमरा काम करना बंद कर देते हैं? या ये अधिकारी लोग केवल अपनी तनख्वाह लाख, 2 लाख, 3 लाख करके अपना पेट भरने में लगे रहते हैं? आम जनता की आखिर किसको फिक्र होती है? इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है। जब भीड़ इतनी हो जाती है, इसके काबू करने के लिए कोई उपाय नहीं होते हैं। और राजधानी जैसा क्षेत्र, जहां नई दिल्ली जो कि सचिवालय से थोड़ी सी दूरी पर है, यहाँ खुफिया अलर्ट क्यों नहीं हो पाती है? अगर आपके पास बैठने की 20 की जगह थी तो आप 40 का टिकट क्यों दे रहे हैं? लगातार जनरल का टिकट दिया जा रहा है, जिससे कि वहाँ भीड़ बेकाबू हो गई और रात 9 बजे भगदड़ हो जाती है और इतना सामान वहाँ इकट्ठा हो जाता है कि सब लोग अपना अपना सामान छोड़कर भाग जाते हैं। किसी का मोबाइल, किसी का बैग, किसी का पर्स वहीं रह जाता है। और उसके बाद इस तरह नज़ारा होता है कि एक कुली ने बताया कि मैंने 15 लाशों को यहाँ से वहाँ किया था। भगदड़ इस प्रकार होती है कि बहुत सारे लोग उसमें दब जाते हैं, अपने लोगों को खो देते हैं और मरने वालों की संख्या 18 हो जाती है। कुंभ, उससे पहले जब कुंभ में भगदड़ हुई थी तो उसमें भी आंकड़ा बहुत अधिक था, लेकिन सत्तारूढ़ प्रशासन उसमें कुछ जवाबदेही नहीं बता रहा था। उधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतक के परिवार के लिए 10-10 लाख की तो घोषणा कर दी है, लेकिन क्या रुपए से पूर्ति हो जाएगी मृतक के परिवारों को? क्या घायलों को 2.5 लाख रुपए मिलने से क्या उनके शरीर के अंग वापस आ जाएंगे? लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य है कि लोग पैसा लेते हैं लेकिन अपना कार्य सही से नहीं निभाते। और काश खुफिया एजेंसी अलर्ट होती या CRP अलर्ट होती, या जो कैमरे देखते हैं स्टेशन मास्टर, GRM के जो अधिकारी होते हैं, अगर भगदड़ देखते हुए अगर पहले ही अलर्ट कर देते तो ये भगदड़ ना होती। हमारे देश में आम नागरिकों के लिए इस तरह का कार्य करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जो अपनी
नौकरी अपने समाज के हित के नहीं करते हैं